हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपने कुछ सेक्शन की वीडियो दिसंबर 21 एग्ज़ाम की डाल दी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन डी के बारे में आपसे पूछना है और सेक्शन डी के सोल्यूशन को डिटेल में आप हमारे साथ डिस्कस करें। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आइए इस वीडियो में हम सेक्शन डी जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिसंबर 21 एग्जाम का, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग में बहुत हैं। आप कॉस्टिंग में एक चैप्टर पढ़ते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग और इररेलेवेंट कॉस्टिंग, तो उसी का मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन सेम हमारे क्लास नोट्स में भी है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है, और कुछ चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती, उनको छोड़ देना है। तो आइए एक बार देखते हैं आपके साथ दिसंबर 21 सेक्शन डी। आइए दोस्तों, सबसे लास्ट में ही होगा। सबसे बड़ी बात एक आप समझना, सेक्शन डी 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आपके पास टाइम है, मैं मान सकता हूं कि ये दिसंबर 21 में थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम रही होगी। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, जो ये बड़े लेंथी वाले क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर दम बहुत कम होता है। अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसान होते हैं क्वेश्चन। आइए मेरे साथ आप पढ़ें। कहते हैं XYZ एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट लीडर है और एक पर्टिकुलर टाइम तक मार्केट लीडर रही है, और वो क्या कर रही है, इंप्रूवमेंट करना चाहती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, या ट्रांसफॉर्म्स प्रोडक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। और अब वो कंपटीशन से बाहर भी आना चाहती है और अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाह रही है, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है, सारे के सारे प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैपिटल बजटिंग की कैलकुलेशन में यहाँ तक की बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। आगे आइए, आप आगे आइए, हमें मतलब है पैसों से। अब कहता है उसमें से एक प्रोडक्ट एक्स है। पहले तो उसने अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, अब काम की बात पे आते हैं। वो मैच्योरिटी स्टेज पे है और उस कंपनी ने आइडेंटिफाई किया एक स्टार्टअप विच हैज सक्सेसफुली improved upon the product, has made it viable and attractive as value for money। कोई दिक्कत नहीं है, हम एज ए कंपनी एक उस प्रोडक्ट का स्टार्टअप जो सक्सेसफुली इम्प्रूव्ड अपॉन द प्रोडक्ट हैज मेड इज वाइबल के बारे में सोच रहे हैं, और XYZ बाय करने की सोच रही है नो हाउ ऑफ स्टार्टअप। जो भी आप उस प्रोडक्ट के स्टार्टअप करने जा रहे हैं, 50 लाख रुपए का लगेगा बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 में, और इससे आपको रिलाइज द प्रोडक्ट एट इट्स ओन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एक्स। ठीक है जी, आपको परमिशन मिल जाएगी कि अपने ही को एक्स को ही आप अपग्रेडेड वर्जन उसका लॉन्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। और इसकी 5 सालों में आपको अमोर्टाइज करनी है, टैक्स का बेनिफिट 5 साल इक्वली मिल जाएगा। और अगर आप ये काम नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन होगा, XYZ को मार्केट पोजीशन लूज करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई नहीं, हम नया काम कर लेते हैं। हाउएवर XYZ हैज ए टीम टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल यूजिंग द एप्रोप्रिएट कैपिटल बजटिंग टेक्निक। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काम आपका स्टार्ट होता है कि उन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रोसेस के बारे में बताया। न्यू मशीन खरीद के लाओ 100 करोड़ रुपए की, और 20 करोड़ उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा, तो टोटल आउटफ्लो हो गया 120 करोड़। भाई यहां से कहानी शुरू होती है सेक्शन डी की। दिसंबर 21 एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे इस क्वेश्चन को लेके। आइए डिस्कस करते हैं क्या इसके अंदर है और क्या इसके अंदर नहीं है, फिर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जी जो चीज मुझे निकल के आ रही है, सबसे पहले है नंबर 1 आउटफ्लो। भाई आउटफ्लो के अंदर नंबर 1 है मशीनरी। नंबर 1 है दोस्तों मशीनरी 124 CR की, कोई दिक्कत नहीं, 124 CR।
120 CR की, कोई दिक्कत नहीं, 120 CR कर लेते हैं। इसके बाद जब 120 CR हो गया है, ईयर 0 पे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल की लाइफ है, डेप्रिसिएशन 5 साल, तो यहाँ के साथ डेप्रिसिएशन भी आप फाइंड आउट कर लें, डेप्रिसिएशन भी आप फाइंड आउट कर लें। नंबर 2, डेप्रिसिएशन पर एनम, डेप्रिसिएशन पर एनम होगा 120 डिवाइड बाय 5, 24 लाख रुपए पर एनम, 24 लाख पर एनम, ठीक है जी। ये लीजिए, ये 24 लाख पर एनम आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। चलें जी आगे, 24 लाख की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, डेप्रिसिएशन हो गया 24 लाख पर एनम, और इसके बाद की जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसके ऊपर टैक्स सेविंग आपको मिलेगी, टैक्स सेविंग पर एनम। तो 24 लाख का 30% की टैक्स रेट है, क्वेश्चन में आपने पढ़ा, तो 24 का 30% 7.2 लाख पर एनम, ये भी टैक्स सेविंग आपका इनफ्लो है। आगे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है जी। आपको 60 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा बिफोर टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप न्यू प्रोडक्ट का रिवेन्यू अर्न करेंगे तो कहता है उससे ओल्ड जो प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन रिवेन्यू 18 लाख से कम होगा, जिसमें 6 लाख रुपए इस नए की वजह से है, शिफ्टिंग की वजह से है, तो रेलेवेंट जो है वो 6 लाख ही है। तो आप अपनी नई मशीन का रिवेन्यू 60 ना मान के 54 मानेंगे, क्योंकि 60 लाख कमाए लेकिन 6 लाख का एग्जिस्टिंग नुकसान भी तो किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 54 लाख कंट्रीब्यूशन आपका बिफोर टैक्स। तो मैं यहां ले लेता हूं कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ टैक्स, कंट्रीब्यूशन पर एनम नेट ऑफ टैक्स। ये ध्यान से देखना, नो डाउट 18 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन रेलेवेंट केवल 6 लाख है, न्यू मशीन की वजह से केवल 6 लाख है। अगर न्यू मशीन नहीं भी लगाते तब भी 12 लाख तो कम होता ही होता। तो भैया कितना, 54 लाख, 60 माइनस 6 इंटू में 70% नेट ऑफ टैक्स, तो ये आ गया 37.80 लाख। आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है। तो यहाँ तक की भी कहानी ठीक है जी आपकी। अब इसके बाद जब हम फॉर चीज को देखते हैं तो आगे की चीजें क्या है, डेप्रिसिएशन हो ही गया और ये लैक्स वाली कहानी हो गई। इसके बाद 2 लाख रुपए का एक लीज रेंट आता है जो खर्चा है, ठीक है, रेंट नेट ऑफ टैक्स कर लें यहाँ पर, रेंट नेट ऑफ टैक्स कर लें यहाँ पर, 1 नेट ऑफ टैक्स करेंगे, 2 लाख है, 1 माइनस में 0.30 70 मतलब 1.40 लाख पर एनम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आपका लीज रेंट हो गया, एनुअल लीज रेंट पर एनम हो गया। 30 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल शुरू में भी आएगी, आउटफ्लो में। वर्किंग कैपिटल 30 लाख रुपए का शुरू में आउटफ्लो हो जाएगा, 30 लाख का शुरू में आउटफ्लो, एंड वर्किंग कैपिटल वापस मिलेगी, वापस रिटर्न बैक होगी, रिटर्न बैक होगी T5 पे 30 लाख रुपए, ये भी इनफ्लो बन जाएगा। इसके बाद एक 50 लाख रुपए नो हाउ आपको परचेज करना है भाई। ये देखिएगा
आउटफ्लो में एक चीज़ और आएगी, 50 लाख का 50 लाख और, ये 50 लाख अमोर्टाइज होगा, इसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट ऑन इंटेंजिबल एसेट नो हाउ, तो 50 डिवाइड बाय 10 का 30%, 3 लाख रुपए पर एनम भाई, तो 3 लाख पर एनम ये भी आ गया। इसके अलावा और कोई रिवेन्यू खर्चा है नहीं, तो जितनी भी चीज़ें उसे हम लिख लेते हैं भाई, और एनपीवी निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी जब आप देखेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी जब आप देखेंगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद उसका अमाउंट, अमाउंट के बाद उसका टाइम, टाइम के बाद उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 10%, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ जाएगा आपका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देन उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। नंबर 1, हमारे पास कुछ आउटफ्लो हैं, 120, सारों को ये सम कर लेते हैं आउटफ्लो को। 120 एक है, 51 और 38, पूरा हो गया 200, पूरा यहां पर हो गया भाई 200। जीरो टाइम पे 1 होता है, 200 का पूरा के पूरा ये आउटफ्लो होगा। सेकंड, मेरे पास इनफ्लो, मेरे पास कंट्रीब्यूशन है 37.8 का, ये 125 होगा, 3 डिजिट तक क्वेश्चन ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोला है, तो 3.791 मल्टीप्लाई देख लेते हैं अभी। कंट्रीब्यूशन के बाद एक रेंट है, या इन सबको नेट कर लेते हैं, इनफ्लो को, इन सबको हम नेट कर लेते हैं, इनफ्लो को। यहाँ पर इनफ्लो में क्या क्या आएंगे उन्हें हम नेट कर लेते हैं। जैसे आउटफ्लो में आपने क्या किया, मैं आपको एक बता रहा हूँ बस, 120 एक लिया, 50 एक लिया, 30 एक लिया। इनफ्लो में भी आ जाइए, एक कंट्रीब्यूशन की फिगर है 37.8, वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद 3 लाख का नो हाउ के ऊपर टैक्स बेनिफिट है, 7.2 का अनदर बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स सेविंग, और प्लस और एक 1.40 का एक्सपेंसेज है। तो ये फिगर देखो कितनी होगी, 37.8 और 3 40.8 और 2 41 48 48 माइनस 1 47 46.60, और ये 125 है, 3.791 इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगी। ध्यान से देख लें आप, 46.6 को 3.791 से मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर पे चलते हैं, कैलकुलेटर 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 ये देखिएगा, 46.6 इंटू में 3.791, 176.66, 2 डिजिट तक करना है ये, 176.66। इसके बाद और जो भी कुछ बच गया, नंबर 3 वर्किंग कैपिटल वापस आएगी 30 की, ये केवल 5 पे होगा, 0.621, 5 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डिजिट तक, क्वेश्चन 2 डिजिट तक, तो 30 इंटू में 0.621, 18.63 ये आ गया, 18.63। और मेरे को लगता है इसके बाद और कुछ नहीं है, यहां से आपकी एनपीवी आ जाएगी 176.66
प्लस 18.63 माइनस में 200 4.71 4.71 नेगेटिव 4.71 नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4.71 लैक्स, ये थोड़ा सा ठीक है जी। नॉट गो फॉर न्यू वर्जन सही है, यहाँ तक भी आपकी मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% कैसे आई? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी दे रखा है। WACC निकाल लो, के है 12%, इंटू में उसका 40% वेट है। नेट ऑफ टैक्स हो गया 7%, उसका 60% वेट है। यहाँ से आपकी WACC 10% आ जाएगी, जिसके ऊपर आप अपनी NPV निकालेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं अब। बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। इररेलेवेंट कैश फ्लो कौन से होते हैं? जिनका हम यूज नहीं करते, जैसे कि इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, कॉस्ट, क्योंकि वो डेप्ट अमाउंट आउटफ्लो में कंसीडर हो गया ना, क्योंकि डेप्ट अमाउंट आउटफ्लो में कंसीडर हो गया है। 60 लाख रुपए था, ठीक है, 6 लाख रुपए ही रेलेवेंट है, 12 लाख रेलेवेंट नहीं है, 37.8 वही आ गया। 100 प्लस ट्रांसपोर्टेशन 120। अच्छा ये देखो, चेक करना, 120 लाख है ना कि करोड़, ये चेक करना आप। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पे ऊपर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने करोड़ लिख रखा है, अब एक्चुअल में अगर करोड़ आया तो ये गलत है, लैक्स होगा यहाँ। लेकिन वही है, इंस्टीट्यूट है, भगवान है, कौन इंस्टीट्यूट को कुछ कह सकता है? इंस्टीट्यूट एक भगवान है अपने आप में, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये आप चेक करेंगे मेरे साथ भाई, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये करोड़ नहीं है, लैक्स में होगी। ये 100 करोड़ ना होके लैक्स में होगी। लेकिन वही बात है ना, इंस्टीट्यूट में बच्चों की आज तक नहीं चली, चाहे वो CA इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो CMA इंस्टीट्यूट हो। हर टीचर बार बार कहता है कि कोई ना कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट हो बच्चों के लिए, लेकिन क्या करें। तो ठीक है जी, ये हमने आपको बता दिया है क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने पॉइंट लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसा क्वेश्चन हम अपने क्लास नोट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और मुझे ध्यान आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन ही अपने क्लास नोट्स में ऐसा था। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं आपसे आराम से 1 to 1 में डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डिजिट तक लेने हैं और 2 डिजिट तक आपको लिखने हैं अपने आंसर को। तो ठीक है जी, इररेलेवेंट वो जिसको हमने शामिल नहीं किया। एक तो 12 लाख का कंट्रीब्यूशन जिसको हमने शामिल नहीं किया, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उसका डेप्ट अमाउंट आउटफ्लो में टोटल 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर हो चुका है इन फॉर्म ऑफ मशीन कॉस्ट दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। मैं आपका दोस्त CA नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय। फिर भी कोई डाउट हो पूछ लेना। मैंने जल्दबाजी में इसलिए कराया है क्योंकि आपके एग्जाम है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कुछ बच्चों की वजह से।